वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया है आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 2 लेके। देखिए, मैं ऑलरेडी आईओसीएल का टेक्निकल अटेंडेंट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, आप वो भी आई बटन से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया पिछला कोई एग्जाम में जो आ सकता है वही क्वेश्चन मैं डिस्कस किया। डीजल मैकेनिक का पार्ट 1 वो भी मैं डिस्कस कर दिया। ये जो डिफरेंट टाइप का जो डीजल मैकेनिक बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए, अगर किसी को ये पीडीएफ ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर एटम। कॉपर एटम में कितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स है? आंसर 29। आंसर हो जाएगा आपका 29। नेक्स्ट, how many number of electron will move in 1 second for 1 ampere current through a cross section of a conductor। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, आपको मालूम है कंडक्टर क्या है? तो ये कंडक्टर का पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन विल मूव, पास करेगा इस साइड से इस साइड और रिवर्स भी हो सकता है। इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट में थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन मतलब इतना क्रॉस सेक्शन में कितना नंबर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आंसर हो जाएगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18। आंसर हो जाएगा 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर 3, 1 जूल पर सेकेंड इज, 1 जूल पर सेकेंड इज, आंसर 1 वाट। 1 जूल पर सेकेंड को बोला जाता है 1 वाट। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एसआई यूनिट ऑफ हीट इज एक्सप्रेस्ड इन। प्रैक्टिकल एसआई यूनिट ऑफ हीट एक्सप्रेस किया जाता है, आंसर जूल। आंसर क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वैल्यू कितना होता है? 1.72 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा 1.72 माइक्रो ओहम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर हो जाएगा ओहम मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ओहम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कौन सा मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है? आंसर कार्बन। आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। 7 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which material is example for negative temperature coefficient substance। which material, कौन सा material is example for negative temperature का, negative temperature coefficient अगर रहेगा तो वो हमेशा हो जाएगा आपका आंसर माइका। आंसर हो जाएगा आपका माइका। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर ओहम्स लॉ स्टेटमेंट इन सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बोला गया ओहम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आंसर वोल्टेज। आंसर हो जाएगा वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच लॉ स्टेट्स द सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। कौन सा स्टेटमेंट में बोला गया, कौन सा लॉ का स्टेटमेंट में बोला गया करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन, जंक्शन में करेंट मीट कर रहा है, इज इक्वल टू 0। आंसर किरचॉफ्स लॉ। आंसर हो जाएगा आपका किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, सब्सटेंस का कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मटेरियल टाइप। किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल टाइप। आपको मालूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? कोई कंडक्टर अगर रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब हम लोग काटने के बाद कोई वायर को, कोई कंडक्टर को काटने के बाद जो सेक्शन हम लोग सामने से देख सकते हैं उसको बोला जाता है, इस तरफ हम लोग जो देख सकते हैं तो इसको बोला जाता है क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लेंथ आपको मालूम है
यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका लेंथ है। और मटेरियल टाइप, वो मटेरियल कौन सा टाइप का मटेरियल है, कंडक्टर कौन सा टाइप का मटेरियल से बना हुआ है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल टाइप। नेक्स्ट, according to Ohm's law, the relation between resistance R, current I and PdV is stated as power distribution V। इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ रिलेशन बिटवीन द इनमें से जो रिलेशन है R, I और V में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये यूनिट सब याद रखने का कोशिश कीजिए। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, आंसर ओहम, आंसर हो जाएगा आपका ओहम। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर किया जाता है, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आई बटन में भी रहेगा, वहाँ से अभी देख सकते हैं आप। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इज मेजर्ड बाई, आंसर वोल्ट मीटर। आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, आंसर कूलम्ब। आंसर हो जाएगा कूलम्ब। द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, आंसर पूछा गया द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी का जो यूनिट है वो यूनिट क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका कूलम्ब। आपका 10 से लेके 16 तक का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 17, रेजिस्टर मेड ऑफ कार्बन और ग्राफाइट आर कॉल्ड। अगर रेजिस्टर बना हुआ अगर रहेगा कार्बन और ग्राफाइट से, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्बन रेजिस्टर, इसको बोला जाता है कार्बन रेजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, रेजिस्टर्स मेड बाय कंप्रेसिंग कार्बन पाउडर इज। अगर कोई रेजिस्टर तैयार किया जाता है कंप्रेसिंग कार्बन पाउडर, कार्बन पाउडर को कंप्रेस करके बना जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिशन रेजिस्टर। क्या बोला जाता है, कंपोजिशन रेजिस्टर। नेक्स्ट, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर आर मेड इन रेंज ऑफ। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स जो है वो बनाया जाता है, उसका जो रेंज होता है, रेंज क्या हो जाता है, 2 ओहम टू 10 मेगा ओहम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रेंज क्या हो जाता है, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर आर मेड इन रेंज, इनका कार्बन कंपोजिशन का जो रेजिस्टर होता है उसका रेंज कितना होता है, 2 ओहम टू 10 ओहम, मेगा ओहम। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, फिल्म, क्वेश्चन नंबर 20, फिल्म कार्बन रेजिस्टर आर मेड बाय डिपोजिटिंग हाइड्रोकार्बन वेपर एट टेम्परेचर ऑफ। पूछा गया फिल्म कार्बन रेजिस्टर जो होता है मेड बाय डिपोजिटिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को डिपोजिट करके, वेपर एट हाइड्रोकार्बन का जो वेपर है उसको डिपोजिट करके एट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका आंसर हो जाएगा 900 से 1100 डिग्री सी। आंसर 900 से 1100 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फंडामेंटल जो यूनिट है, यूनिट क्या हो जाता है, आंसर ओहम। 21 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेजिस्टर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर, एक रेजिस्टर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस लिए, रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ करंट, मतलब रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो को रिड्यूस करने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस द बेस्ट चॉइस वुड बी। अगर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करना है तो कौन सा मशीन से आपको सबसे अच्छा जो इफेक्ट मिलेगा और सबसे अच्छा मेजरमेंट मिलेगा, वो कौन सा मशीन से, मेगर, मेगर से आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो आप आंसर में ढूंढिए मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोटेंशियोमीटर इज यूज टू प्रोवाइड, पोटेंशियोमीटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? आंसर वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू, आंसर वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू। 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर ऑफ कार्बन टाइप आर अवेलेबल इन, पोटेंशियोमीटर जो कार्बन टाइप है वो किस तरह है, क्या कौन सा टाइप का है? आंसर लीनियर एंड लॉगरिदमिक टाइप्स, आंसर हो जाएगा लीनियर एंड लॉगरिदमिक टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 26, ए प्रीसेट इज ए शॉर्ट ऑफ, ए प्रीसेट इज ए शॉर्ट ऑफ एडजस्टेबल रजिस्टर, प्रीसेट क्या होता है? एडजस्टेबल रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग पर्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बार बहुत एग्जाम में आईटीआई का बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का दोनों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग पर्पस, आर्क क्विंचिंग पर्पस के लिए जो रजिस्टर यूज किया जाता है बोला जाता है उसको बोला जाता है VDR, आंसर VDR। इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ, कौन सा टाइप का रजिस्टर यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए? आंसर ALD रजिस्टर, आंसर हो जाएगा आपका ALD रजिस्टर, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर आर कॉल्ड एज थर्मिस्टर, कौन सा टाइप का रजिस्टर को थर्मिस्टर बोला जाता है? आंसर NTC रजिस्टर। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज, कौन सा रजिस्टर है जो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर? आंसर वेरिस्टर, आंसर वेरिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, VDR स्टैंड्स फॉर, आपको कुछ देर पहले मैं बोला था कि व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर, 27 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग पर्पस? आंसर VDR। ये VDR इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया VDR स्टैंड्स फॉर, VDR का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, आंसर हो जाएगा आपका वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTD स्टैंड्स फॉर, RTD का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आंसर हो जाएगा RTD का फुल फॉर्म रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 35, फोटो रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटो रजिस्टर्स इज ऑल्सो नोन एज LDR, आंसर LDR। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, इन सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइनी कैपेसिटर कंडक्टर यूज्ड इज, इन सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइनी कैपेसिटर कंडक्टर यूज्ड इज, इसमें कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है टाइनी कैपेसिटर में? आंसर सिल्वर, आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 37, इन रजिस्टर ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन इलेक्ट्रोड यूज्ड ऑफ, इन रजिस्टर, रजिस्टर में ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन का जो ब्रश वो किससे बनता है? आंसर कार्बन, आंसर कार्बन। एक्चुअली कम्यूटेटर जो होता है, एक अगर कोई शॉ मतलब हैंड शॉ जो है वो आप खुलेंगे तो वहाँ का जो अंदर में जो एक कम्यूटेटर टाइप रहता है जहाँ पे कॉइलिंग किया हुआ रहता है, वहाँ पे एक कार्बन ब्रश लगा रहता है। कैसा? दोनों साइड में एक ऐसा कार्बन ब्रश लगा रहता है जिसमें ऐसा लीड रहता है, वो इलेक्ट्रिक करंट से ये टच रहता है। ऐसा एक कम्यूटेटर रहता है, ऐसा एक शैफ्ट, मेन शैफ्ट रहता है जो टच करता है, यहाँ पे टच करता है। ये जो चीज है इसको बोला जाता है आपका कार्बन ब्रश। ये बनता है किससे? कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन अंडरग्राउंड केबल कंडक्टर यूज्ड इज, अंडरग्राउंड केबल जो कंडक्टर होता है तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? आंसर लीड। 38 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एस्बेस्टस इंसुलेटर, एस्बेस्टस का जो इंसुलेटर होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? आंसर 3 to 4.5 kV/mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास का कितना होता है? 5 to 12 kV/mm, आंसर हो जाएगा 5 to 12 kV/mm। क्वेश्चन नंबर 41, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कितना होता है? 10 to 16 kV/mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका,
माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है 20 से 40 किलो वोल्ट पर mm, 20 to 40 किलो वोल्ट पर mm। नेक्स्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एबोनाइट 43 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एबोनाइट, एबोनाइट का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? आंसर 30 to 40 किलो वोल्ट पर mm। आंसर हो जाएगा 30 to 40 किलो वोल्ट पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेका मेटल यूज्ड इन कंडक्टर ऑफ वायर, इट्स कंपोजिशन इज। यूरेका एक मेटल होता है जो जिसका यूज होता है कहाँ पे? कंडक्टर बनाने के लिए, वायर, कंडक्टर ऑफ वायर। इसका कंपोजिशन मतलब इसमें कौन सा मटेरियल है यूरेका मेटल में? आंसर निकेल 40% एंड कॉपर 60%। निकेल 40%, कॉपर 60%। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए कंडक्टर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रेशियो है, रेशियो कितना है? 1:3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 46, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर कंडक्टर इज। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर कंडक्टर कितना होता है? 0.004 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 0.004 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर कंडक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर कंडक्टर कितना होता है? आंसर हो जाएगा आपका 0.0041 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 0.0041 डिग्री सी। नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गोल्ड कंडक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ गोल्ड कंडक्टर कितना हो जाता है? 0.0034 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 0.0034 डिग्री सी। नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज 0.0038 डिग्री सी। आंसर हो जाएगा 0.0038 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 50, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लेड कंडक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लेड कंडक्टर इज। आंसर 0.0043। आंसर हो जाएगा 0.0043। देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये जो है ये एकदम सीक्वेंस वाइज दिया गया है। जो कौन सा कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ये सीक्वेंस वाइज दिया गया है। देखिए यहाँ पे एकदम सीक्वेंस वाइज दिया गया है, उसी के हिसाब से ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया गया। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपके एग्जाम का।